वही काम बहुत देर तक करेगा और ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों टाइप के पर्सन में जो थोड़े से काम में थक जाता है, एक जो स्ट्रांग पर्सन है वही काम जल्दी करता है और बहुत ज़्यादा करता है। तो दोनों में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज है, जबकि दोनों ही वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, जबकि दोनों ही वर्क डन कर रहे हैं। तो बच्चों वो है एनर्जी। ठीक है, यानी कि स्ट्रांग मैन जो है कंटिन्यू उस वर्क को ज़्यादा देर तक कर सकता है। राइट, इसलिए वर्किंग पर्सन जो अपने काम करने के बाद जो उसका लॉस होता है उसके अंदर बॉडी से, उसे बोलते हैं एनर्जी। यानी कि काम करने से जो हमें थकान होती है, वो थकान की वजह क्या है, वो है एनर्जी। हमारी बॉडी की एनर्जी कंज्यूम हो जाती है उस वर्क डन को करने में। ठीक है बच्चों, तो हम इसके डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और टोटल वर्क, और टोटल वर्क बाय ए मैन, by a man or by an agent, or by an agent is called the, is called the called the energy of the man or the agent। ठीक है, यानी किसी भी एजेंट या मैन के थ्रू वर्क डन करने की कैपेसिटी जो है उसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सीधी सी बात है, एक छोटा सा आप केवल ये सेंटेंस ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। नाउ यूनिट ऑफ एनर्जी, अब चूंकि इसका रिलेशन वर्क डन से है, ठीक है, अगर आप वर्क डन कर रहे हैं तो वहां पर एनर्जी डेवलप हो रही है। राइट, मोर वर्क डन मोर एनर्जी, कंज्यूम और गेन दोनों हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बच्चों इसकी एनर्जी, इसकी यूनिट वही होगी जो कि वर्क डन की होती है। क्या क्या होती है, अगर हम बात करें पहले जूल की, जो कि हमने बताया था जो वर्क डन की होती है ना, न्यूटन मीटर ऐसा समथिंग थी, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, जूल। ठीक है, जूल बच्चों ये था एसआई में। ठीक है, दूसरी एनर्जी किस में थी, सीजीएस में, वो थी बच्चों अर्ग, ERG अर्ग, यानी कि डाइन सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था सीजीएस में। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। तो बच्चों आपको ये बताना ज़रूरी इसलिए है कि बच्चों इन फार्मूलों की यूनिट्स, कुछ ऐसे ऐसे भी फार्मूले होते हैं जिनकी यूनिट्स सेम होती है। तो आपको ये दिमाग में हमेशा रख के चलना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से फार्मूले होते हैं जिनकी यूनिट्स सेम होती हैं, क्योंकि ये आपका जो सेकंड चैप्टर है 11th में, डायमेंशन एंड यूनिट्स, वहाँ पर इस टर्म्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। इस फार्मूले को तो आप पढ़ चुके हैं 9th-10th में, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ है ऐसे फार्मूलों का जिनकी यूनिट्स सेम होती है। इस पर JEE और नीट में और CET में इस पर प्रॉब्लम्स बनती हैं। वो चारों ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में से किन ऑप्शंस की यूनिट्स सेम है या फिर सेम नहीं है। तो चार में से कोई एक जो होगा वो उसकी यूनिट बाकी के तीनों से सेम नहीं होगी, ऐसा ऑप्शन आ सकता है। तो बच्चों इसको नोट कर लें। अभी आपने केवल SI में पढ़ा और CGS में पढ़ा, ये छोटी यूनिट्स होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें किलो में, ठीक है, हज़ार में, तब 1000, 2000, 10,000, तो बच्चों एक एनर्जी की यूनिट्स और होती है। फर्स्ट 1 किलो वाट
आवर, या इसी को बोलते हैं kWh, किलोवाट आवर। ठीक है, ये बच्चों कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। जो आपके घर में इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है वो बच्चों उसकी एनर्जी कंजप्शन की पावर के अकॉर्डिंग लगा होता है। जो आपके घर में लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मीटर, वो इलेक्ट्रिक मीटर आप किसी कंपनी में जहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंजप्शन होता है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक कंजप्शन के बेस पर वो मीटर लगाए जाते हैं, और वो कंजप्शन मतलब क्या होगा, एनर्जी का कंजप्शन के बेस पर। तो बच्चों हमारे घरों में जो मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर जो यूज़ होता है उसकी जो पावर कंजप्शन मतलब जिससे आप पावर ले सकते हैं जिसके थ्रू, वो बच्चों 1000 वाट से लेकर के लगभग 3000 वाट तक ही उसकी कैपेसिटी होती है। अगर उससे ऊपर का आपको लगवाना है तो मीटर आपका चेंज होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक मीटर जो है आपका वो चेंज हो जाएगा। तो बच्चों उन मीटर्स की, हैवी एनर्जी कंजप्शन मीटर की आप यूनिट कैसे लेते हैं वो हम बताएंगे आपको इस टॉपिक में। तो बच्चों 1 kWh, किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, किलो मतलब 1000, ठीक है, वाट, किलोवाट मतलब 1000 वाट, आर को चेंज करेंगे हम सेकंड में। कैसे? 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1 किलोवाट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। ठीक है, इसी को बच्चों हम बोलते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो वाट और सेकंड को जूल, एक्चुअल में वाट जो है वो पावर का होता है। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला होता है W/T, द रेट ऑफ वर्क डन, W/T। तो टाइम और टाइम कट जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों, वर्क डन यानी कि जूल। ये आपको आगे समझ में आएगा जब हम पावर पढ़ाएंगे आपको। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये न्यूमेरिकल वैल्यू में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लें। करने पर किसी फील्ड में इलेक्ट्रॉन के मूव करने पर उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड, it is accelerated by a potential difference, by a potential difference of 1 volt, ठीक है, is known as 1 electron volt. E for electron and V for volt. Volt is a unit of potential difference. So 1 electron volt, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरी वैल्यू है ये एक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की वैल्यू है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये बच्चों ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, प्लीज नोट डाउन। साउंड एनर्जी, ठीक है, वाइब्रेटिंग वायर्स, ट्यूनिंग फॉर्क, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन कैन बी सेंस्ड बाय द ह्यूमन ईयर्स इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। ठीक है, विसल, फ्लूट, सितार वगैरह वगैरह। नाउ नेक्स्ट नंबर 4, मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब किसी आप कॉइल में, कॉइल कैसी होती है बच्चों, ऐसी कॉइल होती है वायर ही, कॉपर वायर की, अगर आप इसमें करंट फ्लो कर दें बच्चों, ठीक है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बहुत ही सिंपल सा एक हम आपको एक्सपेरिमेंट बताने आ रहे हैं। आप क्या करिए, एक लोहे की आप कील ले लीजिएगा, ठीक है, और उस लोहे की कील में आप कॉपर वायर ले आइएगा 1 मीटर
या आधा मीटर इस पर पास पास क्लोजली बाउंड कर दीजिएगा, ठीक है। और आप इसमें कोई भी सेल जोड़ दीजिएगा, जो आपके घर में सेल इलेक्ट्रिक सेल पड़े होते हैं जोड़िएगा। तो बच्चों इस वाले मेटल जो नेल है, जो कि आपकी ये कील है, इसके पास में अगर आप स्टेपल पिंस को रख दें, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा हो इसमें, तो बच्चों ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? ड्यू टू मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ दिस डिवाइस। नाउ फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक सेल्स स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितने भी सेल हैं, इलेक्ट्रिक सेल हैं, उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। और ये क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो केमिकल भरा होता है वो केमिकल ही इलेक्ट्रिक, यानी कि H2SO4 हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, इस टाइप के कुछ केमिकल्स भरे होते हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन इज सोलर एनर्जी, ठीक है। इनको आप पढ़ते रहिएगा, ये तो आप जानते हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। एंड द सेवंथ वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी चलो न्यूक्लियर एनर्जी पर आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ मैं। न्यूक्लियर एनर्जी किसे बोलते हैं बच्चों? एक्चुअल में कुछ हैवी एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में। आप कभी लॉग टेबल देखिएगा, 85 एटॉमिक नंबर से ऊपर जितने भी देखिएगा आप, जितने हैवी न्यूक्लियर जिसके ज़्यादा हैवी होते हैं उनको हम हैवी एलिमेंट्स बोलते हैं। और वो हमेशा नेचर में अपने आप घटते रहते हैं, ठीक है। उनका नेचर में घटते रहते हैं। तो उससे क्या होती है बच्चों? उसमें से एक रेज निकलती है, ठीक है। तो उन रेज का हम यूज़ एज ए एनर्जी के फॉर्म में करते हैं। तो बच्चों एक हम आपको गुड न्यूज़ सुनाते हैं कि अब तक के सालों में जो हम लोग फॉरेन कंट्री से पेट्रोल लेते थे और अपने इंडिया के पैसों को उनको दे करके हम पेट्रोल परचेज करते थे, तब हमारी घर की कारें हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, वो चला करती थी, ठीक है। यहाँ तक कि बच्चों हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो भी पेट्रोल की कंजप्शन से ही आती है। इसीलिए हमारे घर की इलेक्ट्रिक लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक कंजप्शन बहुत महंगा पड़ता था। तो हमारी सरकार ने क्या किया, लगभग 3 साल पहले से ही इन्होंने एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट क्या होता है बच्चों? ऐसे ही हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेकर के उनसे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाएगी, और उस न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज़ है आपके इलेक्ट्रिक पावर को मतलब बढ़ाने में किया जाएगा। यानी कि हमारा पेट्रोल का जो कंजप्शन है वो दिन पर दिन कम होता जाएगा। और क्या कम होता जाएगा? इससे एक चीज़ और फ़ायदा मिलने वाला है आगे चल करके, कि हमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमारे कंजप्शन है, वो चाहे कितना भी बढ़ जाए लेकिन उसके जो रेट्स हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जब पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं, जो बाहर से पेट्रोल हमें मंगाना पड़ेगा ही नहीं, तो हमें घर से जब एनर्जी मिल रही है इतनी सारी, हमारे देश में जब इतनी एनर्जी डेवलप हो रही है, तो हमें सस्ता ही पड़ जाएगा। और दूसरी चीज़ बच्चों, हमारी इलेक्ट्रिक कार अब आने वाले सालों में 10 साल तक हमारे लगभग इंडिया में लगभग 50% कार जो है, जितने भी व्हीकल्स हैं, वो इलेक्ट्रिक होने वाले हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों? जो हमारे देश में कंजप्शन है पेट्रोल का वो कम हो जाएगा। यानी कि जो हमारा पैसा है जो बाहर जाता है वो हमारे इंडिया में रहेगा, जिसका यूज़ हम अपने देश में और चीज़ों में लगा पाएंगे। भाई अगर आपके घर में सेविंग होगी तो उसका क्या करते हैं आप? उस सेविंग का अदर प्रॉपर्टी में परचेज़ करते हैं या किसी बिजनेस में लगाते हैं, तो ऐसे हमारा देश जो है डेवलप करेगा। तो ये रही पूरी कहानी न्यूक्लियर एनर्जी पर, ठीक है बच्चों। तो नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप इसे नोट कर लें जरा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट फॉर्म K.E, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, तो उस मोशन के कारण जो उस बॉडी में एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। चाहे वो फ्री फॉलिंग बॉडी हो, या आपकी चलती हुई कार हो, या आप ही क्यों ना मूव कर रहे हो, या फिर एक खड़ी साइकिल में, एक साइकिल खड़ी हुई है, तो बताइए उस खड़ी साइकिल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि मूव कर रहा है? ये आप सोचते रहिएगा, बताइए कल मुझे आप इसको। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की, एनर्जी ऑफ ए बॉडी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन as the is known as the kinetic energy,
ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर बॉडी का मास m है, ठीक है, और वेलोसिटी v है, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ mv²। बच्चों से नोट कर ले। हाँ, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, मान लो कोई बॉडी अगर रेस्ट से मूव कर रही है, कोई बॉडी ए जो है ए पॉइंट से m मास की बॉडी रेस्ट से u यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी 0 से मूव कर रही है और कुछ टाइम के बाद वो b पर पहुंचती है और उसी बॉडी की वेलोसिटी जो जाती है बच्चों v हो जाती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बॉडी मास m है और उसकी वेलोसिटी देखो चेंज हो रही है, तो बच्चों यहाँ पर एक एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। फिर से ध्यान दीजिए, एक m मास की बॉडी है जो कि a पर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी कि u है, ठीक है, और वो v वेलोसिटी b पर दिखाता है यानी कि वो मूवमेंट कर रहा है, और जब मूवमेंट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन a होगा और डिस्प्लेसमेंट बच्चों s होगा। ठीक है, तो बच्चों इतना वैल्यूज अगर दे रहा है कोई बॉडी तो वर्क डन क्या होगा, सो वर्क डन इज फोर्स इनटू s। अब चूंकि बच्चों फोर्स भी इधर ही लगेगा बाय द न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, तो बच्चों थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि डॉट की जगह हो जाएगा बच्चों fs। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1, राइट, और वी नो f इक्वल्स टू ma, सो वर्क डन w इक्वल्स टू mas, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ as, इसकी निकालते हैं वैल्यू किससे, अकॉर्डिंग टू डेटा, जो डेटा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करते हैं, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, राइट। सो as इक्वल्स टू हाफ v² माइनस u²। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चों w इक्वल्स टू m और as की जगह पे क्या हो जाएगा हाफ v² माइनस u², बट u इज 0। ठीक है, u इज 0, सो w इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, बट ये किया गया वर्क डन, क्या कराएगा बच्चों, एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने वर्क डन ए से लेकर बी तक किया गया है, वो कि एनर्जी का फॉर्म होगा, और वो कौन सा एनर्जी का फॉर्म होगा, क्योंकि मोशन हो रहा है, सो दिस वर्क डन इज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो k इक्वल्स टू हाफ mv²। सो प्लीज नोट डाउन। इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर per hour to 60 kilometer per hour if mass of the car is 1500 kg. So numerical is what is the work done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if mass of the car is 1500 kg। ये आपका न्यूमेरिकल है। अब देखो बच्चों डेटा क्या गिवन है, सॉल्यूशन देखिए इसका। बच्चों मास ऑफ कार गिवन है, सो m इक्वल्स टू 1500 kg, राइट, और
इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। सो इनिशियल वेलोसिटी u इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बच्चों आप इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो बच्चों मीटर पर सेकेंड में जब आप इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो इस पहले वाले की वैल्यू आएगी, आपको हमने चेंज करना पहले बता चुके हैं, ना समझ में आए तो फिर से पूछ लीजिएगा मुझसे। तो हम डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हैं 8.33 मीटर पर सेकेंड और इसकी वैल्यू जो आएगी 16.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास देखो m दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, यानी कि यही तो निकालना है, वर्क डन विच इज इक्वल टू वर्क डन इज हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो वह हमारे पास बच्चों आंसर इसका आ जाएगा 1.56 इंटू 10⁵ जूल। इसको सॉल्व करके देखिएगा, नहीं आता आंसर तो बताइएगा, या इनमें से कोई भी टर्म्स आपको समझ नहीं आया है तो मुझसे पूछिएगा, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे इसको, क्योंकि बच्चों टाइम तो हो रहा है।